नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धार्मिक कथाएं में। आइए आज हम जानते हैं श्री शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदी रूपांतरण। लंकापति रावण अभिष्ट सिद्धि के निमित्त श्री शंकर जी से प्रार्थना करता है कि जो महादेव जी जटारूपी वन से गिरते हुए जल के प्रवाह से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को लटका लटका कर डमडम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वह श्री महादेव जी हमारा मंगल करें। तांडव नृत्य के समय जटारूपी कूप में वेग से घूमती हुई भागीरथी की चंचल तरंग रूपी लताओं से शेष शोभायमान और धक 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 शब्द सहित जलने वाली अग्नि है, जिसमें ऐसे ललाट वाले तथा द्वितीया के चंद्रमा रूपी आभूषण को धारण करने वाले श्री महादेव जी के विषय में मेरी प्रतिक्षण प्रति होवे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के क्रीड़ा के बांधव और अति रमणीय प्रकाशमान कृपा कटाक्षों से भक्तों के घोर आपत्ति को दूर करने वाली वाणी से नग्न रूप श्री महादेव जी के लिए मेरा मन आनंद को प्राप्त होवे। जब नित्य करने के समय जटाओं में विराजमान सर्पों के फंडों व मणियों की चमकती हुई पीली क्रांति फैलती है और दिशाएं पीली हो जाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो शिवजी ने दिग्विनीताओं के मुख पर केसर मल दिया। ऐसे और मद से अंध को गजासुर उसके चर्म को ओढ़कर परम शोभा की प्राप्ति होने वाली है। श्री महादेव जी के विषय में मेरा मन परम आनंद को प्राप्त होवे, जिन्होंने अपने मस्तक रूप अंग में धक धक जलते हुए अग्नि के कण से कामदेव को भस्म कर दिया। उनको ब्रह्मा आदि देवताओं के अधिपति भी प्रणाम करते हैं, जिनका विशाल भाल चंद्रमा की किरणों से विराजमान रहता है और जिनकी जटाओं में कल्याणकारी श्री गंगा जी निवास करती हैं। ऐसे कपालधारी तेजोमूर्ति सदाशिव हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों संपत्ति देवे। जिन महादेव जी के चरण रखने से भूमि इंद्रादि देवताओं के मुकुटों की पुष्पमालाओं से गिरी हुई पराग से धूसर मटमैली रहती है, जिनका जटाजूट सर्पराज वासुकी की लपेटों से बध रहा है और जिनके विशाल भाल में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे सदाशिव हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप सम्मिलित देवे। जिन महादेव जी ने अपने कराल भाल रूपी मैदान में धधकती हुई अग्नि में प्रबल कामदेव की आहुति दी, जो हिमालय कुमारी श्री पार्वती जी के स्तनों पर चित्रकारी करने में परम प्रवीण है, ऐसे त्रिलोचन महादेव जी में मेरी अचल प्रीति होवे। अमावस्या की अर्धरात्रि के समय स्वयं ही अंधकार अधिक होता है और यदि उस समय नवीन मेघमंडल घिर आवे तो और भी अधिक अंधकार हो जाता है। ऐसे अंधकार को भी जिनकी ग्रीवा निरादर करती है, अर्थात उस अंधकार से भी अधिक काली है, ऐसे गंगाधर हस्ती के चर्म को ओढ़ने वाली चंद्रमौली त्रिलोकी के पालन करने वाले सदाशिव हमारी संपदा को अधिक करें। जिनके सुंदर कंठ की परम रमणीय शोभा खिले हुए नील कमल की चारों ओर फैली हुई नील वर्ण की क्रांति का निरादर करती है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरारी, दक्ष यज्ञ ध्वंसकारी, गजासुर संहारी, अंधकासुर के नाशक कालांतक शिव जी को मैं भजता हूँ। सब प्रकार के मंगलों को अधिकता से देने वाले 64 कला रूपी कदम्ब के वृक्ष की मंजरी का रस पीने वाले, अर्थात सर्व कला प्रवीण कमारी, त्रिपुरारी, भक्त भयहारी, दक्ष यज्ञ विध्वंसकारी, गजासुर संहारी, अंधकासुर को हरण करने वाले और काल का भय मिटाने वाले महादेव जी को मैं भजता हूँ। नित्य करते समय अधिक वेग से घूमने पर शिव में लिपटे हुए सांपों के श्वास के निकलने से और भी अधिक प्रज्वलित हुई है। कराल भाल की अग्नि जिनकी और मृद
की धीमी धीमी मंगल ध्वनि की वृद्धि के अनुसार अपने तांडव नृत्य की गति को बढ़ाने वाले शिवजी महाराज की जय होवे। वह कौन सा शुभ समय होगा जिस समय में पत्थर और पुष्पों की सैया में सर्पों की मोतियों की मालाएं, बहुमूल्य रत्न और मृत्तिका के समान नेत्र वाली स्त्री मैं तथा प्रजा व चक्रवर्ती राजा में एक दृष्टि करके सदा शिव का भजन करता रहूंगा। वह कौन सा कल्याणकारक समय होगा कि जिस समय में संपूर्ण दुर्वासनाओं को त्याग कर गंगा तट की कुंज में निवास कर सिर पर अजुली बांधता हुआ चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में रत्न रूप जगजननी श्री पार्वती जी को भी पार्वत्यवश प्राप्त हुए शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ परम आनंद को प्राप्त होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपको श्री शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदी रूपांतरण बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर और हमें सपोर्ट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।